द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के एपिसोड 4 में जब एलरॉन्ड और गलाड्रियल डिसाइड करते हैं कि वो एरिगियन जाके कैलेब्रिम्बोर को सावरॉन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, नोरी स्ट्रेंजर से अलग हो जाती है और एक स्टू सेटलमेंट के लीडर से मिलती है जो उस एरिया में छुप के रह रहे थे। अपना फेवरेट स्ट्रेंजर भी एक अनएक्सपेक्टेड इंसान से मिलता है और एक ऐसी सच्चाई के बारे में जान लेता है जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं था। तो चलिए देखते हैं द रिंग्स ऑफ पावर की सीजन 2 के एपिसोड 4 में क्या हुआ और मिडिल अर्थ के हीरोज के लिए किस्मत ने क्या तय किया। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। एल्व्स जो अपने न्याय और सेल्फलेस बिहेवियर के लिए मशहूर थे, अब एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे थे। गलाड्रियल थोड़ी शॉक्ड थी जब गिल-गलाद ने पिछले एपिसोड में बोला था कि एलरॉन्ड एरेगियन जाने वाली कॉन्वॉय को लीड करेगा ताकि कैलेब्रिम्बोर को सावरॉन के बारे में बताया जा सके। गलाड्रियल को एलरॉन्ड का लीड करना मंजूर था, लेकिन एलरॉन्ड खुश नहीं था क्योंकि गलाड्रियल ने उसे रिंग्स डिस्ट्रॉय करने नहीं दिया और उसे लगता था कि सावरॉन फिर से गलाड्रियल को मैनिपुलेट कर सकता है। गलाड्रियल ने सावरॉन के साथ उसके एसोसिएशन का डिटेल्स उनसे छुपा दिया था, जिसकी वजह से एलरॉन्ड के दिमाग में शक के बादल मंडरा रहे थे। दोनों सावरॉन के खिलाफ तो थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। जब वो एरेगियन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि सावरॉन ने ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो एरेगियन जाने का सबसे छोटा और अच्छा रास्ता था। ब्रिज टूट जाने की वजह से वो जंगल के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो किसी तरह एरेगियन पहुंच सके। गलाड्रियल को लगता था कि सावरॉन चाहता था कि वो जंगल के रास्ते से जाए और उसने उन्हें मना किया। उसके रिंग की पावर से वो विजन्स देख रही थी और उसे पता था कि जंगल में उनके लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ है। एलरॉन्ड को रिंग्स के टर्म पर चलना मंजूर नहीं था। उसका गोल एरेगियन पहुंचना था, चाहे जंगल के रास्ते से ही क्यों ना जाना पड़े। उसने गलाड्रियल से कहा कि अगर वो साथ नहीं जाना चाहती तो वो लिंडन वापस जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली गलाड्रियल ने ऐसा नहीं किया। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, एलरॉन्ड की बटालियन पर जंगल में दफन राजाओं की आत्माओं ने हमला किया। मुश्किल से एलरॉन्ड और गलाड्रियल ने उन गोस्ट को उनके अबेस में वापस भेजा, लेकिन तब उन्हें जंगल के बीच से एक अजीब आवाज सुनाई दी। एल्व्स ने सरप्राइज्ड होकर पहाड़ के ऊपर से देखा कि अदार अपनी बड़ी ऑक्स की आर्मी के साथ एरेगियन की तरफ मार्च कर रहा था। एल्व्स को पता नहीं था कि सावरॉन वापस अदार के पास गया था साउथलैंडर्स का राजा बनके और उससे एल्व्स के खिलाफ वॉर में मदद मांगी थी। एक और गलती से घोड़े का शिकार करते वक्त एलरॉन्ड के कैंप की तरफ तीर छोड़ देता है, जिससे एक एल्फ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अगर गलाड्रियल ने अपने रिंग का पावर यूज करके उसके घाव नहीं भरे होते तो शायद उसकी जान चली जाती। एलरॉन्ड भी ये देख के शॉक में आ गया। एपिसोड 4 के एंड में गलाड्रियल ने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया ताकि एलरॉन्ड और बाकी एल्व्स को वो बचा सके, लेकिन एलरॉन्ड ने तुरंत डिक्लेयर किया कि उसने ये सब एल्व्स को बचाने के लिए बल्कि रिंग को बचाने के लिए किया है। गलाड्रियल ने अपने रिंग को एलरॉन्ड को दिया और कहा कि वो निकल जाए, जबकि वो खुद ऑक्स पर अटैक करने जा रही थी। गलाड्रियल को इवेंचुअली हरा दिया गया और उसने एक बार फिर से ऑक्स के फादर अडार का सामना किया। एलरॉन्ड को लगता था कि गलाड्रियल एक बड़ी गलती कर रही थी जब उसने रिंग को अपने डिसीजंस डिक्टेट करने दिया। उसे पता था कि जो भी चीज इविल पावर से बनी हो वो आखिर में तबाही ही लाती है, लेकिन अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे क्योंकि गलाड्रियल कैप्चर हो चुकी थी। और चाहे एलरॉन्ड और गलाड्रियल के बीच कितने भी डिफरेंसेस रहे हो, एलरॉन्ड अपने पुराने दोस्त को बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। एलरॉन्ड जो कि हमेशा से ही वाइज था, जानता था अब उसे अपने डिफरेंसेस भूल के एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना पड़ेगा और जो जो चीज जरूरत है वो सब कुछ करना पड़ेगा ताकि मिडिल अर्थ को एक इविल और पावरफुल सॉर्सरर के रैट से बचाया जा सके। स्ट्रेंजर नॉरी और पॉपी से अलग हो गया था और एक अननोन टेरेन में खो गया था। किस्मत या नसीब कह लो, स्ट्रेंजर एक आदमी से मिला जिसका नाम टॉम बॉम्बेडेल था। टॉम ने अपने अजीब अंदाज में स्ट्रेंजर को बताया कि वो तब से वहां है जब से यूनिवर्स का शुरुआत हुआ है। टॉम ने कहा कि उसने पहली बरसात का बूंद गिरते हुए देखा था और कैसे लश ग्रीन फॉरेस्ट बैरन लैंड्स में बदल गए थे, ये भी उसने विटनेस किया था। टॉम स्ट्रेट आंसर्स नहीं दे रहा था, लेकिन स्ट्रेंजर को समझ आया कि टॉम के अंदर कुछ पावर्स अभी भी जिंदा है। स्ट्रेंजर ने टॉम से अपने पावर्स को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहा, लेकिन टॉम ने कहा कि स्ट्रेंजर अभी भी तैयार नहीं है। टॉम ने देखा था कि कैसे एक पेड़ ने उस स्ट्रेंजर को अपने ब्रांचेस में फंसा लिया है, लेकिन तब टॉम ने उससे रिक्वेस्ट करके उस स्ट्रेंजर को छुड़ा लिया। स्ट्रेंजर ने टॉम के घर के बाहर एक औरत की आवाज सुनी और जब उसने टॉम से उसके बारे में पूछा, टॉम ने ऐसे बिहेव किया जैसे मानो उसने कुछ भी नहीं सुना हो। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर हेलुसिनेट नहीं कर रहा था और वो आवाज शायद टॉम की वाइफ कोल्डबरी की थी। एनीवेज, इस सीन का सिग्निफिकेंस ये था
कि टॉम ने स्ट्रेंजर को एक ऐसी बात बताई जो उसे पहले पता नहीं था। टॉम ने कहा कि जब वक्त आएगा तब स्ट्रेंजर को साउरॉन और डार्क विज़ार्ड दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। स्ट्रेंजर अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे ये बात सुनकर डर लगा कि उसे दो सबसे पावरफुल बीइंग्स का सामना एक साथ करना पड़ेगा। शायद इसीलिए वो टॉम से मैजिक सीखने के लिए ईगर था। उसे पता था कि अगर वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहता था तो उसे अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा। नॉरी और पॉपी जब स्ट्रेंजर से अलग हो गए थे उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर गलती से उन्हें एक छोटा सा स्टूर बस्ती मिल गया। वहां उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो अपने आप को नोबडी कहता था, लेकिन उसने बताया कि उसकी माँ उसे मैरी मैक कहती थी। रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के एपिसोड 4 में एक ऐसा मोमेंट था जब ऐसा लगा कि मैरी मैक को पॉपी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। उसकी नजरें पॉपी पर से हट नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। इसके बाद पॉपी और नॉरी की मुलाकात स्टूज के लीडर गुंडाबेल से हुई। जब उसने समझा कि वो लोग एक जायंट को ढूंढ रहे हैं तो उसने अपने लोगों से कहकर उन्हें बंदी बना लिया। पर जब गुंडाबेल ने सैडिक बरोज का नाम सुना तब जाके उसने उन्हें छोड़ दिया। गुंडाबेल एक पुरानी भविष्यवाणी पे विश्वास करती थी जो कई सालों पहले कही गई थी। उसमें कहा गया था कि एक रक्षक आएगा जो उन्हें एक खूबसूरत जगह ले जाएगा, एक ऐसी जन्नत जहां सब शांति से रहेंगे। पर नॉरी ने उससे कहा कि वो भविष्यवाणी वाली रक्षक नहीं हो सकती क्योंकि उसका अपना ही कोई घर या ठिकाना नहीं था। तभी कुछ मुखौटे वाले आदमी जो डार्क विज़ार्ड के लिए काम करते थे स्टूर बस्ती में आए और गुंडाबेल से कहा कि वो उन दोनों हाफलिंग्स के ठिकाने के बारे में उन्हें बता दे, पर गुंडाबेल ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब मुझे ये नहीं पता कि गुंडाबेल का आगे क्या रोल होने वाला है, पर एक बात हम जानते हैं कि कई सालों बाद एक स्टूर जिसका नाम स्मीगल होगा वो गोलेम बनेगा और मिडिल अर्थ के बीच होने वाली लड़ाई में एक बड़ा रोल निभाएगा। एरंडी ने स्ट्रीट के इरादों को समझ लिया था। उसने पहचान लिया था कि वो वैसे नहीं थी जैसा वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रीट ही थी जिसने एरंडीर और दूसरों से कहा था कि थियो को जंगल में ढूंढा जाए और एरंडीर को शक था कि ये सब एक जाल हो सकता है। इसिल्डुर स्ट्रीट से बात कर रहा था जब एरंडी ने अचानक से आके उससे उसके असली इरादों के बारे में पूछा। एरंडी ने इसिल्दुर को स्ट्रीट के गली के पीछे मॉर्डर का निशान दिखाया और तभी इसिल्दुर को समझ आया कि उन सबको धोखा दिया गया है। इसिल्दुर को दुख हुआ क्योंकि उसका स्ट्रीट के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था और ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। स्ट्रीट एक वाइल्डिंग हो सकती थी पर उसका इरादा कभी भी एरंडीर और दूसरों को चोट पहुंचाने का नहीं था। एरंडीर ने उसे हथकड़ी लगाई और उसे थियो को ढूंढने के लिए जंगल ले गया, पर फिर भी स्ट्रीट ने उनकी मदद की और एक मडवेलर क्रीचर से उन्हें बचाने में हेल्प किया। एपिसोड के एंड में एरंडीर ने थियो को ढूंढ लिया और उनके बीच एक रफा दफा हो गया। थियो को समझ आया कि एरंडीर को उसकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोष देना गलत था। इसिल्दुर स्ट्रीट को किस करने ही वाला था जब एक आदमी जो थियो के साथ था दौड़कर स्ट्रीट के पास आया और उसे गले लगा लिया। पता चला कि वो उसका मंगेतर था। शायद स्ट्रीट ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो उससे फिर कभी मिल पाएगी, पर सब कुछ तब बदल गया जब उसे पता चला कि वो जिंदा है। इसिल्दुर के दिल में एक चुभन सी हुई और उस वक्त उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। एरंडी ने इसिल्दुर के चेहरे पर जो भावनाएं थी उसे पहचान लिया और उसने बिल्कुल समझ लिया कि उस समय वो क्या महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि आगे जाके एरंडीर दूसरे एल्व्स के साथ मिलके फाइट करेगा, लाइक एल्रॉन, गलाड्रियल एटसेट्रा। उन्हें जल्दी ही समझ आएगा कि वो एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन के सामने है और अगर उन्हें जीतनी है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। साउरॉन केलेब्रिम्बोर के साथ था और उसका इरादा एल्व्स को मिसलीड करना और उनके रास्ते में रुकावट डालना था। शायद वो सिर्फ उतना वक्त निकालना चाहता था जितने में बाकी रिंग्स बनाने का काम पूरा हो सके और टाइम रहते वो एरेगियन से भाग निकल सके। अदान ने गलाड्रियल को कैदी बना लिया जो एल्रॉन्ड और गिल-गलाद ने कभी सोचा भी नहीं था और ये डेवलपमेंट उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बनेगी। आने वाले एपिसोड्स में मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा और उसे अपने आप को मेंटल रूप से तैयार करना पड़ेगा उस बड़ी लड़ाई के लिए जो के किस्मत में लिखा हुआ था। ये तो पक्का था कि एक दिन उसे डार्क विज़ार्ड और साउरॉन से लड़ना पड़ेगा। अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने आप को इस जंग के लिए कैसे तैयार करता है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के 4th एपिसोड देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।